हेलो दोस्तों। आज का मेरा टॉपिक है 1861 का अधिनियम, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसके बारे में देखेंगे और समझेंगे। देखिए, 1861 का जो अधिनियम है, 1861 का अधिनियम जो आया, इसके पहले 1858 का अधिनियम आया था। कौन सा अधिनियम आया था? 1858 का अधिनियम आया था। तो इसमें जो कमी था, जो इसमें 1858 के अधिनियम में, उसको दूर करने के लिए 1861 का अधिनियम आया। 1861 का अधिनियम आया, जो 1858 के भारत परिषद अधिनियम में जो कमी था, उसको दूर करने के लिए क्या लाया गया? 1861 का अधिनियम। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले कहा गया कि जो वायसराय होता है, जिस जिस राज्य का वायसराय होता था, उसको यह अधिकार दिया गया को वहाँ राज्य में जब आपातकाल आएगा तो अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश जारी कर सकता है, यानी को जब क्वेश्चन पूछेगा कि किस अधिनियम के द्वारा वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया गया, तो 1861 के अधिनियम के द्वारा। 1861 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है। उसके बाद बजट की शुरुआत किया गया। बजट की शुरुआत पूछेगा क्वेश्चन के किस अधिनियम के द्वारा बजट की शुरुआत किया गया, तो 1861 के द्वारा। 1861 के अधिनियम के द्वारा बजट की शुरुआत किया गया, जो सबसे पहले जेम्स विल्सन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। जेम्स विल्सन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है। उसके बाद है कि 1861 के अधिनियम के द्वारा ही विभागीय प्रणाली की शुरुआत किया गया। किसका? विभागीय प्रणाली की शुरुआत किया गया। ठीक है। जब क्वेश्चन पूछेगा कि किस अधिनियम के द्वारा विभागीय प्रणाली की शुरुआत किया गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1861 का अधिनियम। तो ये जो लाया था, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा स्टार्ट किया गया था। जो विभागीय प्रणाली की शुरुआत जो किया गया था, वो किसके द्वारा किया गया था? पूछा किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विभागीय प्रणाली की शुरुआत, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ये विभागीय प्रणाली का शुरुआत किया गया था। ठीक है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद जो है अध्यादेश जारी करने की समयावधि 6 वर्ष कर दिया गया था। देखिए, जो हम पिछले बता रहे थे कि वायसराय को यह अधिकार दिया गया था कि जब कोई भी राज्य में विकट परिस्थिति आए, आपातकाल की स्थिति आए, तो अध्यादेश जारी कर सकता है। तो उसका जो समयावधि था अध्यादेश जारी करने का, वो मात्र 6 महीने तक ही सीमित था। ठीक है। क्या था? लिमिट में 6 महीने तक अध्यादेश जारी जो करेगा, उस 6 महीने तक ही सीमित रहेगा। उसके जैसे ही 7वां महीना होगा, वो अध्यादेश कैंसिल हो जाएगा। अध्यादेश क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। ठीक है। तो उसका पूछेगा क्वेश्चन कि जो वायसराय के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता था, उसका समयावधि कितने मंथ तक था? तो 6 महीने। कितना था? 6 महीने, याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद है कि भारतीयों को सरकारी विभाग में रिप्रेजेंटेशन देखने को मिला। देखिए, इस अधिनियम के द्वारा, इसके जो पहले अधिनियम था 1858 का भारत परिषद अधिनियम, उसमें भारतीय लोगों को सरकारी विभाग में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं देखने को मिलता था। लेकिन इसमें एक विशेष प्रकार का जो कह सकते हैं कि अधिकार दिया गया भारतीयों को, कि भारतीयों को सरकारी विभाग में रिप्रेजेंटेशन देखने को मिला। ठीक है। जैसे केंद्र में, प्रांत में विधान परिषद की स्थापना किया गया। इसमें भी विधान परिषद में भी क्या किया गया कि 3 भर्तियों का शामिल किया गया। कोई तो पूछेगा कि विधान परिषद केंद्र में और प्रांत में विधान परिषद की स्थापना किया गया, तो किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो 1861 के अधिनियम के द्वारा। केंद्र मतलब जो मेन सरकार होता है वहाँ, और प्रांत में जो गाँव में हो गया, ये सब छोटे मोटे प्रांत में हो गया, तो उसमें भी क्या किया गया? विधान परिषद की स्थापना किया गया। विधान परिषद की स्थापना किया गया। ठीक है। वायसराय बोला कि नहीं, केंद्र में भी विधान परिषद की स्थापना होगा और प्रांत में भी विधान परिषद की स्थापना होगा। ठीक है। तो इसमें विधान परिषद में 3 भारतीय लोगों को शामिल किया गया। पूछेगा क्वेश्चन कि 1861 के अधिनियम के द्वारा विधान परिषद में कितने भारतीयों को शामिल किया गया? तो 3 भारतीयों को शामिल किया गया। पहला था बनारस के राजा था। ठीक है। उसके बाद था पटियाला का राजा। कहाँ का राजा? पटियाला का राजा। उसके बाद सर दिनकर जी थे। सर दिनकर थे। तो 3 भारतीयों को शामिल किया गया। पहला थे बनारस के राजा, उसके बाद पटियाला के राजा, उसके बाद सर दिनकर। ठीक है। इसके बाद देखिए, इस अधिनियम के द्वारा एक जो विशेष प्रकार का दर्जा दिया गया, उस सभी लोगों को मंत्रालय दिया जाने लगा। जैसे आज के डेट में जो होता है ना, कि जैसे मंत्रिपरिषद का चुनाव होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, तो जहाँ जहाँ से लोकसभा का जो मेंबर होता है, उसको सभी मंत्रालय दिया जाता है। कोई के दिया जाता है वित्त मंत्री, कोई के कुछ बनाया जाता है, किसी को कोई विभाग दिया जाता है। तो इसी जैसे आज होता है, उसी टाइम
भी मंत्रालय दिया जाने लगा था। 1861 अधिनियम के द्वारा मंत्रालय दिया जाने लगा। सभी मंत्री को जो जीता था उसको मंत्रालय दिया जाने लगा, सभी को विभाग दिया जाने लगा। ये पॉइंट इसमें भी साबित कर सकते हैं कि विभागीय प्रणाली की शुरुआत किया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, तो वही बात हुआ इसमें भी कि सभी लोगों को मंत्रालय दिया जाने लगा। ठीक है, तो पूछेगा कि सभी लोगों को मंत्रालय दिया जाने लगा किस अधिनियम के द्वारा, तो 1861 के अधिनियम के द्वारा। कौन अधिनियम के द्वारा? 1861 के अधिनियम के द्वारा दिया गया। ठीक है, कहता है कि नेक्स्ट की आधुनिक भारत में, किस भारत में? आधुनिक भारत में सर्वप्रथम प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत किया गया। देखिए 1861 के अधिनियम के द्वारा कहा गया कि प्रतिनिधि प्रणाली की शुरुआत किया गया था कि कोई व्यक्ति खड़ा हो सकता है, प्रतिनिधित्व कर सकता है किसी राज्य का। ठीक है, तो प्रतिनिधि प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा पूछेगा, तो 1861 के अधिनियम के द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा? 1861 के अधिनियम के द्वारा प्रतिनिधि प्रणाली की शुरुआत किया गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कहता है कि मद्रास एवं बम्बई की प्रेसिडेंसी को, देखिए 1861 के अधिनियम के द्वारा जो एक महत्वपूर्ण काम किया गया वो है कि मद्रास एवं बम्बई की जो प्रेसिडेंसी होता था, मद्रास एवं बम्बई माने उस समय के आप इसको मद्रास को क्या बोलते हैं? तमिलनाडु बोलते हैं, चेन्नई। ठीक है, एवं बम्बई आप इसको क्या बोलते हैं? मुंबई की प्रेसिडेंसी को पुनः अस्थायी शक्ति देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत किया गया। ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चन पूछेगा कि मद्रास एवं बम्बई की प्रेसिडेंसी को पुनः अस्थायी शक्ति दे करके विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा किया गया, तो राइट आंसर क्या होगा? 1861 का अधिनियम, 1861 का अधिनियम होगा। ठीक है, आगे देखेगा। इसमें कह रहा है कि वायसराय को अधिकार दिया गया कि वह अपने कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर सकता है। देखिए इस अधिनियम में एक विशेष कह सकते हैं कि अधिकार दिया गया कि जो वायसराय होता था उसका जो स्टाफ वगैरह होता था वो अपना पहले तक की लिमिट रखता था कि वायसराय को अधिकार होता था कि आप एक लिमिट संख्या में स्टाफ रख सकते हैं। लेकिन इसमें कहा गया कि नहीं, जो वायसराय होगा उसके अंडर में चाहेगा तो अपना जो स्टाफ होता है उसको संख्या में वृद्धि करने का शक्ति दिया गया कि नहीं, अगर आपको जरूरत पड़ता है कि स्टाफ को और रखा जाए तो उसमें स्टाफ रखने की संख्या में वृद्धि किया जाए। 21 अधिनियम कहा गया, तो 1861 का अधिनियम कहा गया। यही इसमें लिखा हुआ है कि वायसराय को ये अधिकार दिया गया कि वह अपने कार्यकारिणी जो मतलब स्टाफ होता है, जो सदस्य होता है, उसके संख्या में वृद्धि कर सकता है यानी कि उसका संख्या बढ़ा सकता है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक था 1861 का अधिनियम वो मेरा कंप्लीट हुआ। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।